नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि आदर्शों, मर्यादाओं और भावनाओं की गहराई से भरी अद्भुत कथा है। रामायण में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो आज के समय में सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये सब कैसे संभव रहा होगा। ऐसा ही एक चौंकाने वाला प्रसंग प्रभु श्री राम और उनके प्रिय भाई शत्रुघ्न से जुड़ा है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनसे नाराज हो गए थे। जी हाँ, रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसके अनुसार एक बार भगवान श्री राम अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न से नाराज हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा जो अपने भाइयों से अगाध प्रेम करने वाले राम अपने भाई शत्रुघ्न से अप्रसन्न हो गए? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी प्रसंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण की कथा के अनुसार प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने के कुछ समय बाद राजसभा में एक गंभीर विषय पर चर्चा हुई। अनेक ऋषि और मुनि सभा में उपस्थित होकर एक अत्याचारी राक्षस लवणासुर के आतंक की बात बताने लगे, जो साधुओं और जनता को भारी कष्ट दे रहा था। उनकी व्यथा सुनकर श्री राम ने तुरंत उन्हें संरक्षण का आश्वासन दिया और अपने भाइयों से पूछा कि इस अधर्मी का अंत करने का उत्तरदायित्व कौन लेगा। वनवास काल में जैसे लक्ष्मण हर क्षण श्री राम की सेवा में समर्पित रहते थे, वैसे ही शत्रुघ्न सदैव भरत के साथ रहते थे। उनका स्वभाव भी तेज और स्पष्ट था। कैकेयी के प्रति उनके मन में कटुता थी, जिससे श्री राम भली भांति परिचित थे। इसी कारण वनवास के समय प्रभु राम ने शत्रुघ्न से माता सीता की सौगंध लेकर यह वचन लिया था कि वे अयोध्या लौटकर कैकेयी की सेवा करेंगे, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। जब सभा में लवणासुर के वध की बात उठी तो भरत आगे आए और स्वयं यह दायित्व निभाने की इच्छा जताई, किंतु इससे पहले कि भरत अपनी बात पूरी करते, शत्रुघ्न उठ खड़े हुए और उन्होंने बीच में ही स्वयं युद्ध के लिए जाने की घोषणा कर दी। उस क्षण उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि बड़े भाई के निर्णय के बाद बोलना मर्यादा के विरुद्ध था। श्री राम ने परिस्थिति को समझते हुए यह निश्चय किया कि लवणासुर का वध शत्रुघ्न ही करेंगे और उन्हें मधु दैत्य की नगरी का शासन सौंपा जाएगा। प्रभु का निर्णय सुनते ही शत्रुघ्न को अपनी त्रुटि का बोध हुआ। उन्होंने विनम्र भाव से कहा कि भरत जैसे बड़े भाई के रहते उनका राज्याभिषेक कैसे हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। शास्त्रों के अनुसार वरिष्ठ की स्वीकृति के बाद बीच में हस्तक्षेप करना अनुचित माना जाता है, और उन्होंने अपनी उसी भूल को इस परिस्थिति का कारण स्वीकार किया। इसी वजह से यह माना जाता है कि उस प्रसंग ने कुछ समय के लिए उन्हें प्रभु राम से मानसिक रूप से दूर कर दिया। इसके बाद श्री राम के मार्गदर्शन में शत्रुघ्न सेना और आवश्यक साधनों के साथ लवणासुर की राजधानी की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम में रुककर शत्रु की शक्तियों, आदतों और कमजोर पक्षों की जानकारी प्राप्त की। उचित अवसर आने पर उन्होंने नगर के प्रवेश मार्ग को रोक दिया। जब लवणासुर वहां पहुंचा तो दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः शत्रुघ्न ने अपने दिव्य अस्त्र से उस दुष्ट का अंत कर दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।